मैं एक एग्जांपल बताती हूँ बनाकर कि हम टेबल को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम टेबल को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक टेबल बना दी है ना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया। अब इसमें मैंने एक यहाँ पर लाइन बनाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं बना देती हूँ कि एक जो यहाँ पर फ्लावर बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास आ गया कि टोटल स्टूडेंट्स है ना, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर यहाँ पर है कितने हैं, 45 है। ठीक है, तो इसमें कितने 5 स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग होगी, कितनी होगी, पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर हम उतने ही क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लावर्स को बनाएंगे, है ना। तो 5 9 का क्या हो जाएगा, 45, 9 टाइम्स में, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 फ्लावर्स बनाएंगे, जो कि हमें क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 45, है ना, कितने हैं, 45। कितना बन गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 45 है। और ज्यादा हो तो और ज्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विच आइटम इज द मोस्ट, विच इज द लीस्ट। चलो इसमें तो मैंने एक ही बनाया है ना। तो मोस्ट से कैसे पता चलता है, जिसमें अगर इसी सेम चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया, दूसरा नंबर लिख दिया 95, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 95 के लिए इसमें और ज्यादा फ्लावर्स बनेंगे, है ना। तो इनमें से जो ज्यादा, कौन सा ज्यादा हो जाएगा, 95 वाला, कौन सा कम हो जाएगा, 45 वाला। तो पहला है इन दी सूरजकुंड फेयर, जो सूरजकुंड फेयर था, है ना, उसमें अ बलून सेलर हैज 45 ब्लू बलून्स एंड 23 रेड बलून्स। ठीक है, जो वहां पे बलून सेलर था उसके पास 45 ब्लू बलून्स हैं, है ना, और रेड कितनी है, 23 रेड बलून्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है कि टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बलून्स। तो टोटल बताने के लिए क्या, डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13 द सूरजकुंड फेयर का ओवरव्यू। ठीक है, तो इस चैप्टर में, और ये है हमारा लास्ट चैप्टर जिसका हम ओवरव्यू कर रहे हैं, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1। ठीक है, तो इसका जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, ऑलरेडी हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी का जब हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको जो भी चैप्टर्स देखने हो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, सेम चैप्टर को भी देख सकते हैं, सारी वीडियोज उसमें है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो हमारा पहला वो है टॉपिक क्या है, द सूरजकुंड फेयर। ये आपकी एनसीईआरटी मैथ्स मेला बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14th है ना। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटा हैंडलिंग एंड स्मार्ट काउंटिंग। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो डेटा हैंडलिंग पे बेस्ड था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, टू लर्न हाउ टू कलेक्ट द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। हम जो डेटा है ना, जो भी डेटा हमें मिलता है उसको हम कैसे एक फॉर्म में बनाकर कलेक्ट कर सकते हैं, उसको चाहे आप टेबल फॉर्म में बना लो, चाहे कैसे भी बना लो, किस किस तरीके से हम उसको कलेक्ट करके अपने डेटा को रख सकते हैं, वो हमने इस चैप्टर में देखा था। टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग पिक्चर्स। ठीक है, हम नंबर्स को पिक्चर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक टॉय है ना, तो एक टॉय को आप नंबर दे दो 5 के इक्वल है वो, तो ऐसे ऐसे अगर आपके पास 3 टॉयज रखे हैं, ठीक है, तो वो कौन से नंबर के इक्वल होगा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या है, टू काउंट एफिशिएंटली बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 10, है ना, हमने 10 की ग्रुपिंग भी की थी, 5 बनाकर फिर 10 बनाया था, फिर 10 की ग्रुपिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमने चैप्टर में सीखा था। टू एनालाइज दी कंपेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल, और जो एक टेबल में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस टेबल को देखकर हम डेटा को कैसे पहचान पाते हैं, कैसे एनालाइज कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने चैप्टर में सीखा था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, सूरजकुंड फेयर में, फेयर क्या होता है, मेला को बोलते हैं फेयर, है ना, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर अ विजिट टू अ फेमस सूरजकुंड फेयर। ठीक है, जो फेमस है सूरजकुंड फेयर वो प्लेस का नाम है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्या क्या देखा था, बहुत सारे स्टॉल्स देखे थे, कोई किसी चीज़ का स्टॉल था, कोई मतलब इसमें बहुत सारे फ्रूट्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, लड्डू थे, पेड़ा थे, वो सारी चीज़ें, उन सारे स्टॉल्स को देखा था। उसी चीज़ों में क्या थी, आपको डेटा हैंडलिंग के बारे में उन्हीं चीज़ों से सिखाया गया था। ठीक है, टॉय शॉप था, फूड स्टॉल्स थे, और गेंट व्हील एक वो है झूला को बोलते हैं, है ना, वो था, एक मैरी गो राउंड्स था, बलून सेलर थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर हमने सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, स्मार्ट काउंटिंग, है ना। क्या है, स्मार्ट काउंटिंग है, जिसमें हमने स्मार्ट काउंटिंग में क्या की है, ग्रुपिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, काउंटिंग 1 by 1 टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएं, जैसे अगर 100 200 बहुत सारे टॉयज हमको यहाँ पर रख दिए जाएं, अब आपसे ये बोला जाए, देखो मैंने तो बता दिया कि वो 100 200 है, बट आपको बिना गिने इतने सारे बहुत सारे टॉयज आपको रख दिए जाएं, तो आप उसको कैसे गिनोगे, कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट करोगे। तो ऐसे करके अगर आप काउंट करोगे तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है, ग्रुपिंग की गई है ना। ए 1 by 1 काउंट करने से अच्छा है, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम क्या कर लें, ग्रुपिंग करके उसके बाद एक साथ सबको काउंट कर लें, है ना। उसके बाद मेथड क्या है, मेक ग्रुप्स ऑफ 10 की ग्रुपिंग बनाई, है ना। एग्जाम्पल क्या है, इफ देयर आर 38 स्टार्स, ठीक है। अगर यहाँ पर टोटल 38 स्टार्स हैं, है ना, अगर यहाँ पर टोटल 38 स्टार्स हैं तो उनमें से हमने क्या कर दिया, 3 ग्रुप्स ऑफ 10, ठीक है। उसमें क्या हो गया, 38 को कैसे लिख दिया, 30 + 8 मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर 30 को बना दिया 10 + 10 + 10, मतलब यहाँ पर 10 10 की ग्रुपिंग कितने टाइम्स हुई है, 3 टाइम्स हुई है ना। तो 3 ग्रुप्स ऑफ 10 है, 3 10 हो गया। 8 लूज स्टार्स बच गए, है ना, अलग से यहाँ पर इसकी एक ग्रुपिंग नहीं हुई 10 की, ये अलग से लूज बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इसने वंस को रिप्रेजेंट कर दिया, 3 10 हो गया, 8 वंस हो गया, है ना। तो टोटल जो नंबर बना वो क्या बना, 30 + 8 = 38। ये जो 30 है ये क्या है, टेंस है, और ये 8 क्या है, ये वंस है, और जो नंबर बन गया वो क्या बन गया, 38, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्डिंग डेटा इन टेबल्स, हम टेबल्स में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी यूज द टेबल्स टू कीप आवर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ बनाकर कि हम टेबल को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम टेबल को कैसे बनाते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक टेबल बना दी, है ना। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया। अब इसमें मैंने एक यहाँ पर लाइन बनाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं बना देती हूँ कि एक जो यहाँ पर फ्लावर बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास आ गया कि टोटल स्टूडेंट्स, है ना, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर यहाँ पर है कितने हैं, 45 है, ठीक है। तो इसमें कितने 5 स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग होगी, कितनी होगी, पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर हम उतने ही क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लावर्स को बनाएंगे, है ना। तो 5 9 क्या हो जाएगा, 45, 9 टाइम्स में, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 फ्लावर्स बनाएंगे, जो कि हमें क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 45, है ना, कितने हैं, 45। कितना बन गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 45 है, और ज़्यादा हो तो और ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विच आइटम इज द मोस्ट, विच इज द लीस्ट, चलो इसमें तो मैंने एक ही बनाया है ना। तो मोस्ट से कैसे पता चलता है, जिसमें अगर इसी सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया, दूसरा नंबर लिख दिया 95, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 95 के लिए इसमें और ज़्यादा फ्लावर्स बनेंगे, है ना। तो इनमें से जो ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, 95 वाला, कौन सा कम हो जाएगा, 45 वाला। तो लीस्ट कौन सा हो गया नंबर, 45, मोस्ट कौन सा हो गया, 95। तो ऐसे ही जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स बन जाएंगे वो मोस्ट हो जाएगा, जिसमें कम बनेंगे वो लीस्ट हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे ही देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग पिक्टोग्राफ कॉन्सेप्ट। पिक्टोग्राफ क्या होता है, यही सेम जिसमें मैंने पिक्चर्स की फॉर्म में नंबर्स को बना के रिप्रेजेंट किया है टेबल में, यही होता है पिक्टोग्राफ, है ना। ये तो बहुत बार बता दिया है, ये तो बहुत बार बताया है आपको। टेबल बनाया, उसको पिक्चर फॉर्म में बना दिया, जैसे मैंने सबसे पहले ही बताया था कि हमने एक टॉय को बना दिया, 2 स्टूडेंट के इक्वल कर दिया। तो मैंने यहाँ पर टॉयज बना दिए बहुत सारे, और फिर मैंने पूछा कि बताओ अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो क्या बनेगा, वो एक पिक्टोग्राफ ही तो बनेगा, क्योंकि उसमें पिक्चर बन रही है। पिक्चर की फॉर्म में क्या हुआ है, डेटा को एक टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो उसी को बोलेंगे हम पिक्टोग्राफ।
ठीक है। अब यहाँ पर है फन विद कोड्स, सीक्रेट मैसेजेस है यहाँ पर। जैसे लेटर्स के बारे में बताया था, एक एनवलप दिया था, है ना, उस एनवलप में क्या हुआ था, कार्ड्स रखे थे, नंबर कार्ड्स रखे थे, कोई सा नंबर किसी लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ अलग नंबर्स किसी और लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही चीज़ें देखी थी, है ना। असाइनिंग नंबर्स टू लेटर्स, जैसे A इज इक्वल्स टू 1 हो गया, B 2 हो गया, C 3 हो जाएगा और D 4 हो जाएगा, E 5 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो रहे हैं, अलग अलग लेटर्स जो है वो अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर है 3 4 5 6, तो यहाँ पर लेटर्स कौन कौन से आएंगे, तो हम क्या देखेंगे, थर्ड पे कौन सा है, थर्ड पे C हो जाएगा, फोर्थ पे D हो जाएगा, फिफ्थ पे E हो जाएगा, इस पे F हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, ये तो मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे आपको एक वर्ड भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिया किसी का, है ना, या फिर गुड लिख दिया, गुड मॉर्निंग लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वहां से फिर आपको नंबर्स देखने होते हैं नंबर की फॉर्म में। फिर आप देखोगे कि उसमें लेटर कौन सा है, लेटर को देखोगे, फिर आप उस वर्ड को पूरा बताओगे कि वो पूरा का पूरा वर्ड क्या बना है, यही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या हुए थे, एक्टिविटी दी थी, हिडन वर्ड्स बताने थे, है ना, इसी लेटर फॉर्म में ही पूछा था कि आपको हिडन नंबर्स बताने हैं, इसी को कहते हैं हिडन नंबर्स बताना, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे नंबर्स को हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना भी सीखा था। जैसे 9 की ग्रुपिंग है एक जगह 5 की ग्रुपिंग है, तो टोटल कितना हो जाएगा, हम 9 लाइंस बनाएंगे, फिर 5 लाइंस बनाएंगे, उसको टैली मार्क कहते हैं, ठीक है। वैसे टैली मार्क बना के हम उसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, वो भी क्या होता है, टेबल की फॉर्म में ही डेटा हैंडलिंग में बनता है, टैली मार्क बना के हम नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी देखा था हमने, वो भी सीखा था। इसके बाद इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में हमने पूरा का पूरा जो है वो डेटा हैंडलिंग में टेबल बनाना सीखा, एडिशन, स्मॉल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, ग्रुपिंग सीखी थी, मेकिंग टेंस बनाना सीखा था, इतनी ही चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखा था, ठीक है, और काउंटिंग भी। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास मैंने 10 वो लिए हैं, नहीं 10 नहीं है, 5 है, 5 MCQs क्वेश्चंस हैं। पहला है, इन दी सूरजकुंड फेयर, जो सूरजकुंड फेयर था, है ना, उसमें अ बलून सेलर हैज 45 ब्लू बलून्स एंड 23 रेड बलून्स, ठीक है। जो वहाँ पे बलून सेलर था उसके पास 45 ब्लू बलून्स हैं, है ना, और रेड कितनी है, 23 रेड बलून्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बलून्स। तो टोटल बताने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 हो गया 8 और 4 + 2 हो गया 6, तो टोटल बलून्स कितने हो गए, 68 बलून्स, 8 नहीं 68 बलून्स, है ना। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, सी वाला 68। टोटल कितने बलून्स हो गए, 68 बलून्स हो गए। अब इसमें ये तो नहीं बोला कि ब्लू का अलग बताओ, रेड का अलग बताओ, ये तो पहले से ही अलग अलग लिखे हैं, हमको ऐड करके टोटल बलून्स सिर्फ बताने थे, ना ही रेड ना ही ब्लू। टोटल बताया कितना आया, 68 बलून्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ यू मेक ग्रुप्स ऑफ 10, है ना, अगर आप यहाँ पर 10 के ग्रुप्स बनाते हो फॉर 60 बैंगल्स, है ना, 60 बैंगल्स का, अगर आप 60 बैंगल्स में से आप क्या करोगे, 60 बैंगल्स में से आप 10 की ग्रुपिंग करोगे बैंगल की, ठीक है। 10 अलग बैंगल्स हो गए, 10 अलग हो गए, 10 अलग हो गए, तो वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 6 टाइम होगा। 10 की ग्रुपिंग इसमें 6 टाइम्स होंगी, है ना। तो हाउ मैनी पैकेट्स विल यू हैव, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 पैकेट्स, है ना। कितने पैकेट्स हो जाएंगे, 6 पैकेट्स हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन अ पिक्टोग्राफ इफ 1 स्टार सिंबल रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रंस, एक स्टार जो है वो 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक स्टार जो है वो 10 चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू 3 सिंबल्स, 3 स्टार्स के जो सिंबल हैं वो कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या क्या करेंगे हम, एक का 10 है, इसका भी 10, इसका भी 10, तो 10 + 10 + 10 यहाँ पर कितना हो गया,
30 स्टूडेंट्स को, 30 चिल्ड्रंस को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 30 स्टूडेंट्स को। अब नेक्स्ट है, रिया बॉट अ टॉय फॉर 35 रुपीज एंड अ स्नैक फॉर 25 रुपीज। ठीक है, उसने 35 रुपीज का एक टॉय खरीद लिया, स्नैक्स खरीद लिया उसने 25 रुपीज की। तो हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन टोटल, टोटल बताने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 + 5 हो गया 10, 1 कैरी, 3 + 2 6 + 1 हो गया 7। तो टोटल मनी कितनी स्पेंड हो गई, 70 रुपीज। टोटल मनी कितनी स्पेंड हो गई, 70 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद 5th क्वेश्चन है, इफ 15 चिल्ड्रन लाइक द गेंट व्हील, ठीक है, एंड 9 चिल्ड्रन लाइक द मैरी गो राउंड। ठीक है, ये अलग अलग बच्चों को अलग अलग झूले पसंद है ना। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन लाइक द गेंट व्हील। ठीक है, तो मोर बताने हैं, 6 जो है वो मैरी गो राउंड को लाइक करते हैं, बट कितने ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 6 को माइनस करेंगे, है ना। 6 है ना, नहीं सॉरी 9 है, माइनस किया, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया, 6 बचे हैं यहाँ पर। तो 6 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं जो गेंट व्हील को लाइक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक है 6th क्वेश्चन है, लास्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा हैंडलिंग। क्या है, टू वेस्ट पेपर, या फिर टू मेक इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड, या फिर टू फॉरगेट नंबर, टू ड्रॉ प्रिटी पिक्चर्स ओनली। डेटा हैंडलिंग का यूज किस लिए होता है, ताकि हम अपने पेपर्स को वेस्ट करें, या फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे अरेंज करके रखें ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, या फिर हम नंबर्स को भूल जाएं, या फिर हम उसमें सिर्फ सुंदर सुंदर सी पिक्चर ही बनाते रहें। तो इसमें डेटा हैंडलिंग का यूज किस लिए होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, टू मेक इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया है कंप्लीट। एंड ये लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 14 द सूरजकुंड फेयर, है ना। इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए थे, एंड आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी पूरा चैप्टर ऑलरेडी करके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इससे पहले जो हमने जितने भी चैप्टर्स के ओवरव्यू किए हैं, एक आध के, उसमें हमने बुक एक्सरसाइज भी किया था, क्योंकि उसमें ओवरव्यू नहीं था। ठीक है, तो बुक एक्सरसाइज भी किया है, वो सब आपको वहाँ पे सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जाकर उन्हें प्लीज़ देखिए। जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे अब बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।